Hello everyone, myself Nisha. Welcome to all of you on this online platform of विद्या गुरु। आज के क्लास में हम लोग एडवांस मैथ का एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट प्लस में एक बहुत अच्छा सा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है ज्योमेट्री। ठीक है, ज्योमेट्री एक बहुत ही टफ टॉपिक माना जाता है, खास करके एडवांस मैथ का। हाँ, एडवांस मैथ का एक बहुत ही टफ सा टॉपिक माना जाता है कि ज्योमेट्री तो हमसे नहीं होगी, इस टाइप की बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। और ज्योमेट्री के अंदर ही एक बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम दे रखा है एरो कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर की एरो से रिलेटेड क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं और उसमें किसी में एंगल पूछ लिया जाता है, किसी में सेंट्रल एंगल पूछ लिया जाता है, इस टाइप से हमारे पास में क्वेश्चंस आते हैं। सो एरो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 2 से 3 टाइप के जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी चीजों पर आज हम लोग बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, बहुत आराम से डिस्कस करने वाले हैं। और उनके रिगार्डिंग हम लोग जो PYQ है, यानी कि इन जो कॉन्सेप्ट पर हम लोग बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट पर डिपेंडेंट जो क्वेश्चन आ रखे हैं प्रीवियस ईयर्स में, उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। सेम हमारी क्लास का पैटर्न रहेगा जिसमें स्टार्टिंग में हम 2 से 3 की पॉइंट्स या फिर बेसिक पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं, फिर उसके रिगार्डिंग क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो क्लास स्टार्ट करें उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर हम लोग बात करें कि मैम एरो कॉन्सेप्ट होता क्या है, कैसी क्या एरो मिलेगी, क्या हमें इस टाइप से एरो मिलेगी, बिल्कुल भी नहीं। एरो कॉन्सेप्ट का मतलब है जो ये इस फॉर्मेट में हमारे पास में एरो रहती हैं ये हमें गिवन मिलेंगी। ठीक है, कोई किसी डायरेक्शन में दे दी, कोई किसी डायरेक्शन में दे दी, और इस एरो में जो एंगल बन रहे हैं, एंगल कहाँ बन रहे हैं, जो भी कॉर्नर्स होते हैं ना वहां पर हमेशा एंगल क्रिएट होता है। सो एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये बाहर की तरफ एंगल होता है। इन चारों में से कोई 3 चीजें हमें गिवन होती हैं और चौथी चीज हमसे पूछ रखी होती है। सो इन सभी चीजों पर हम लोग आज की क्लास में बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, बात करें अगर हम लोग सबसे पहले स्लाइड नंबर 1 पर, तो देखो हमें ना सिंगल एरो का कॉन्सेप्ट गिवन मिलेगा, सिंगल एरो का क्वेश्चन गिवन मिलेगा। सिंगल एरो का मतलब बस ये एक ऐसे एरो हमें दे रखी होगी। ठीक है, इसमें हमें ये एंगल ए दे रखा है, ये बी दे रखा है, ये एंगल सी दे रखा है और ये बाहर वाला एंगल हमें थीटा दे रखा है। ठीक है, कोई भी एंगल मान सकते हैं, इसको अल्फा मान लो, गामा मान लो, बीटा मान लो, थीटा मान लो, कुछ भी मान लो, हमने इसको बेसिकली थीटा का नाम दिया है। इस वाले कॉन्सेप्ट में हमारे पास में कुछ भी नहीं करना होता, एक सिंपल सा छोटा सा फॉर्मूला है क्या कि थीटा इक्वल्स टू एंगल ए प्लस में एंगल बी प्लस में एंगल सी। बस हो गया क्वेश्चन खत्म, बस हो गया क्वेश्चन खत्म। यही हमारे पास में क्वेश्चन था। क्वेश्चन अब जैसे ना ए की वैल्यू मान लो 30 दे दी, सी की वैल्यू 21 दे दी, बी की वैल्यू मान लो 29 दे दी और पूछ लिया कि थीटा की वैल्यू निकालो। सो तीनों को जोड़ के हमें बस काम खत्म, तीनों को जोड़ना है, काम खत्म, क्वेश्चन का हमारा आंसर आ गया। ये था फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसमें है सिंगल एरो की हम लोग बात करें। सेकेंडली इसी का थोड़ा सा एडवांस वर्जन बोला जाता है जिसके अंदर है डबल एरो। डबल एरो इन द सेंस देखो ये यहां तक की ऐसे हमारे पास में फर्स्ट एरो है और ये वाली हमारे पास में सेकेंड एरो। ठीक है, अगर हम लोग ये सेकेंड एरो सोचे ही नहीं कि है ये एंगल ए, ये बी और ये सी दे रखा है, तो क्या फर्स्ट वाले कॉन्सेप्ट से हम लोग ये बोल सकते हैं कि मैम थीटा जो है वो इक्वल आएगा एंगल ए प्लस में बी प्लस में सी के। क्या हम इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम देते हैं? बिल्कुल ठीक। अब सेकेंड वाली इक्वेशन में तो आप ये बाहर वाली ट्रायंगल, बाहर वाली जो एरो है इसको मानो ही मत की दे रखी है, हम जस्ट मानेंगे कि एंगल डी, एंगल ई और एंगल थीटा और ये एंगल अल्फा गामा हमें दे रखा है। ठीक है, सो यहां से देखो गामा जो एंगल है इसकी वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, एंगल डी प्लस में ई प्लस में थीटा। ये हमारे पास में सेकेंड इक्वेशन है। इन दोनों इक्वेशंस का हमें यूटिलाइज करना है। क्या मैं यहां पर, कहां पर देखो, क्या मैं यहाँ थीटा की जगह पर a प्लस बी प्लस सी को पुट कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। सो गामा की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, d प्लस में e प्लस में थीटा किसके बराबर है, a प्लस बी प्लस सी। यानी कि हम लोग फाइनली बोल सकते हैं कि अगर हमें ऐसे मैम डबल एरो के अंदर क्वेश्चन दे रखा हो, ये कुछ खिचड़ी टाइप मत समझना इसको, बस एक बार समझाने के लिए है ताकि सारे के सारे बेसिक क्लियर होते हुए चले। कहने का सिर्फ इतना छोटा सा प्यारा सा मतलब है क्या कि अगर हमें इस
टाइप से डबल एरो का केस दे रखा हो और हमसे ना ये बाहर वाला एंगल पूछ रखा हो तो कुछ नहीं करना, पांचों इन वाले देखो चारों एंगल्स को हमें बस ऐड करना है। ठीक है, कितने आएंगे हमारे पास में, चारों एंगल्स को हमें बस ऐड करना है, 5 हो गए ना, ए बी सी डी एंड ई, पांचों एंगल्स को हमें जस्ट ऐड करना है। किस किस को, इस ए को ऐड करेंगे, बी को ऐड करेंगे, सी को ऐड करेंगे, यहां से डी हो गया, यहां से ई हो गया, सबको जस्ट हमें एक बार ऐड करना है, हमारे पास में गामा यानी कि बाहर वाला एंगल आ जाएगा। बस काम खत्म, इतना ही करना है। ठीक है, सबसे पहले बात कर रहे हैं एरो वाले में, एरो कॉन्सेप्ट में सिंगल एरो की बाहर वाला एंगल अंदर वाले तीनों के एडिशन के इक्वल आएगा। ठीक है, इसी में दूसरा हमने पढ़ा है डबल एरो, उसमें बाहर वाला एंगल अंदर वाले पांचों एंगल्स के सम के यानी कि एडिशन के इक्वल आएगा। ठीक है, अब इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं, उनको सॉल्व करने की हम लोग कोशिश करते हैं। यहां देखो हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़ा है, अंदर वाले सबको जोड़ दो बाहर वाले के बराबर आएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ए, ये है सी और ये है एक्स, है ना, यानी कि a प्लस सी प्लस एक्स को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो मैम ये हमारे पास b के इक्वल आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, बट क्वेश्चन ने तो बोला है आपको x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, x किसके बराबर आएगा, b, a उधर आकर के माइनस का, c उधर आकर के माइनस का, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में, b माइनस सी माइनस का a, यानी कि हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो राइट आंसर है। कितना आएगा हमारे पास में, b माइनस सी माइनस ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें देखो क्या है, ये डबल एरो पर रिलेटेड है ना। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा, थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, अगर हम लोग माने ही ना कि ये बाहर हमें कुछ दे रखा है, हम जस्ट इसको एक सिंगल एरो का क्वेश्चन समझ करके सॉल्व करें जो सबसे पहले सीखा था, तो क्या करना है, बाहर जो एंगल है यानी कि थीटा वो अंदर वाले सबके सम के बराबर आएगा, यानी कि 40 प्लस में अल्फा प्लस में बीटा। ठीक है, इसको मैं अगर फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दूं, इसको एक बार के लिए साइड में रखते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम लोग इसको डबल एरो कॉन्सेप्ट के बिहाफ पर सॉल्व करें, जो सेकंड वाली चीज हमने सीखी थी उसमें क्या करना था, बाहर वाले एंगल का सम, यानी बाहर वाला जो एंगल है वो किसके बराबर आएगा, अंदर वाले चारों जितने भी दे रखे हैं या पांचों जितने भी दे रखे हैं सबको हमें जोड़ना था। यहाँ देखो कितना आएगा, 40। ठीक है, प्लस में अल्फा प्लस में अल्फा, मैं पूरा ही लिख देती हूँ, अल्फा प्लस में अल्फा प्लस में बीटा प्लस में बीटा प्लस का बीटा प्लस का बीटा। यहाँ कितना है, 110 है। बिल्कुल ठीक है, यहाँ 40 है। क्या मैं इसको ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस में ट्वाइस ऑफ बीटा लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। 40 इधर माइनस में जाएगा 70, इसमें से 2 कॉमन लेंगे, क्या ये अल्फा प्लस बीटा के बराबर आएगा, बिल्कुल आएगा। 2 इधर डिवाइड में आएगा, क्या 35 जो है वो अल्फा प्लस बीटा के इक्वल है, बिल्कुल है ना। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 35, तो क्या मैं यहाँ 35 रख सकती हूँ, बिल्कुल रख सकते हैं। सो यहाँ देखो थीटा जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 40 प्लस में 35 यानी कि 75 डिग्री, यानी कि जो हमारा थीटा था उसकी वैल्यू कितनी आएगी फाइनली, 75 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। अब देखो ये तो हमने पढ़ लिया सिंगल एरो में, डबल एरो में बाहर वाला एंगल कैसे निकालना है, क्या पता अंदर का ही कोई एंगल ना दे रखो उसको कैसे निकाल, सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। अब एक नया कॉन्सेप्ट आता है, एरो वाले कॉन्सेप्ट में ही एक नई टाइप आती है। इसमें क्या है, देखो हमें इस फॉर्मेट में दे रखा होगा, लाइक कोई लाइन है जिसका नाम है PQ, ठीक है, और एक और लाइन है जिसका नाम है ST। ये दोनों पैरेलल है और इन पर ऐसे ऐसे हमें दे रखा है, ये एंगल A है, ये B है, और थीटा एंगल हमें फाइंड आउट करना है। कुछ भी नहीं करना है, जो एंगल थीटा है वो किसके बराबर आएगा, A प्लस B के। एंगल A प्लस में एंगल B, मैं यहाँ पर एंगल A प्लस में एंगल B ऐसे भी लिख सकती थी बट नहीं लिखा, नहीं थोड़ा सा याद करने में डिफिकल्टी आती है, सीधा लिख देंगे ना A प्लस B फटाक से दिमाग में वो छप जाता है, तो इस वजह से ये एंगल वेंगल नहीं लिखे हैं, बट ये चीजें आपको खुद से ही याद रखनी है। ऑब्वियसली यार एंगल को ही ऐड करोगे ना, और क्या चीज दे रखी है। सो इस टाइप पे जब भी हमें फॉर्मेट दे रखा हो कि ये 2 लाइन है पैरेलल है, उनमें ऐसे ऐसे एंगल बन रहे हैं, थीटा हमें फाइंड आउट करना है। सो वहां पर क्या आएगा हमारे पास में, एंगल A प्लस में एंगल B बराबर रहेगा थीटा की। ठीक है,
इसी के पैरेलल एक और कॉन्सेप्ट लेकर के चलते हैं हम लोग। इस केस में क्या होता है, सेम चीज है बट ना एंगल रिवर्स दे रखे हैं। तो इसमें भी क्या करना है, देखो इसमें अंदर वाला एंगल दे रखा है, इसमें भी ये वाला दे रखा है और इसमें बाहर वाला एंगल दे रखा है। सो यहाँ पर भी थीटा किसके बराबर आएगा, अंदर वाले दोनों के एडिशन के इक्वल आएगा, यानी कि थीटा इक्वल्स टू a प्लस में b। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग एक दो क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो क्या करना है, क्वेश्चन को रीड करो। देखो ये 1 1 10 दे रखा है, ठीक है, ये 35 दे रखा है। मैम अभी अभी जो हमने पढ़ा था उसमें ये था कि ये वाला जो एंगल है वो इस वाले और इस वाले एंगल के सम के बराबर था, है ना। देखो एक बार मैं दिखा देती हूँ, अंदर वाले दोनों के बराबर था बाहर वाला। सो इसमें तो अंदर वाला दे ही नहीं रखा, ये तो हो गया बाहर वाला, ये हो गया अंदर वाला, यहाँ का तो दे ही नहीं रखा। बट मैम हमें ये पता है क्या कि जब भी एक लाइन पर दो एंगल बनते हैं तो दोनों का एडिशन 180 आता है। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं x बोल दूं तो x प्लस में 110 टोटल 180 के इक्वल आएगा, तो x की वैल्यू हमारे पास में 70 आएगी। ठीक है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 70 आएगी। सो इस हिसाब से हम लोग निकाल सकते हैं, जिसको हमने लीनियर पेयर बोलते थे, है ना, कितने क्वेश्चन सॉल्व करते थे ऐसे। सो यहाँ पर कितनी आ जाएगी हमारे पास में 70। अब हमें पता है मैम ये तो एरो कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर अंदर वाले दोनों का एडिशन बाहर वाले के इक्वल, यानी कि 2x प्लस में 15 जो है ये किसके बराबर आएगा, 70 प्लस में 35 के, है ना। 7 और 3 10 और 5 105, और यहाँ से कितना 2x प्लस का 15 उधर जाएगा, माइनस का कितना 90। सो x की वैल्यू यहां से कितनी आएगी हमारे पास में 45। क्वेश्चन ने बोला था ए बी पैरेलल है और x की वैल्यू हमें निकालनी थी, x की ही वैल्यू मैम हमने फाइंड आउट करी है। आंसर कितना आया है हमारे पास में, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 45 डिग्री। ठीक है, इजी है सारे के सारे क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर मे बी 4th है। इसमें देखो क्या किया है, ए और बी पैरेलल दो लाइन दे रखी है, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। क्या हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं इस वाली लाइन को, बिल्कुल कर सकते हैं, है ना। अब देखो ये वाली क्या है हमारे पास में y की वैल्यू, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू भी ये वाली गामा दे रखा है, सो अंदर वाली वैल्यू भी किसकी आएगी हमारे पास में, गामा की। क्यों आएगी, क्योंकि मैम वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। इस टाइप से ये वाला एंगल इसके बराबर आता है, ये वाला एंगल इसके बराबर आता है, हमें ये सब चीजें पता है, ठीक है। अब देखो ये वाली वैल्यू अगर अल्फा है तो क्या बाहर वाली वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे मान लो अल्फा की जगह ये मान लो 50 है, ठीक है। अगर एक वैल्यू 50 है तो बाहर वाली वैल्यू को x मान लिया, और एक ही लाइन पर बनने वाले दो एंगल्स का सम किसके बराबर आता है, 180 के बराबर आता है। तो यहां से हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं कि मैम x की वैल्यू 130 आएगी। ऐसे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। बट यहाँ 50 की जगह अल्फा दे रखा है, तो क्या हम इसको अल्फा की फॉर्म में ही रख ले थोड़ी देर के लिए, क्वेश्चन को बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो बाहर वाली जो वैल्यू है क्या ये हमारे पास में आएगी किसके बराबर, 180 माइनस अल्फा, है ना। सेम एज इट इज जो ये वाली डिजिट, इसको अगर हम एक्सटेंड करें तो ये वाली आएगी हमारे पास में 180 माइनस में बीटा, 180 माइनस में बीटा। और जस्ट अभी हम लोग वो पैरेलल वाले कॉन्सेप्ट में ध्यान रखना, पढ़ के आए हैं कि बाहर वाले दो अंदर वाले एक के बराबर था एंगल, है ना। तो बाहर वाला कितना हो गया 180 माइनस का अल्फा, प्लस में दूसरा क्या है 180 माइनस का बीटा, और बराबर किसके है, अंदर वाले के। अंदर वाला कितना है गामा। यहां से देखो 180 प्लस में 180 कितना हो जाएगा 360, और ये माइनस का अल्फा माइनस का बीटा उधर चले जाएंगे, ये आएगा हमारे पास में ये आ जाएगा हमारे पास में फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा, है ना। तीनों का एडिशन, वैल्यू किसकी निकालनी थी, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। वैल्यू किसकी निकाली है हमने, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यानी कि हमारा जो आंसर आने वाला है वो कितना आएगा 360 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। इसमें देखो क्या करना है, इसको भी थोड़ा सा एक्सटेंड ही कर लेते हैं,
ठीक है, इसने बोला है इसमें ए बी पैरेलल है डी के और हमें एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, ध्यान रखना, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एक्स, एक्स का हमें सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। 2 मिनट रुको, बताती हूँ सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सबसे पहले थोड़ा सा हम एक्स की वैल्यू को फाइंड आउट करने का थोड़ा सा इसमें हम लोग कोशिश करते हैं। देखो हमें पता है अंदर वाले 2 बाहर वाले के बराबर होते हैं, है ना। सो ये 5x है हमारे पास में, ये 3x है, तो क्या यहाँ पर मैं 3x में क्या जोड़ू कि मेरा आंसर 5x आ जाए। मैम आप यहाँ पर 2x को जोड़ दो, है ना, 3x यहाँ पर है, 2x यहाँ रखेंगे तभी तो ये 5x के बराबर जाएगा ना बन करके। बिल्कुल ठीक बात है, यानी कि ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x। ठीक है, अब एक लाइन पर 2 एंगल बनते हैं और दोनों एंगल्स का जो सम है वो कितना आता है हमारे पास में 180, यानी कि 4x प्लस में 2x दोनों को जोड़ने पर हमारे पास में 180 डिग्री आएगा। बिल्कुल ठीक बात है, 4 और 2 6x किसके बराबर आएगा 180 डिग्री के, यानी कि x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 30 डिग्री ना। x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास में 30 डिग्री। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ x। सप्लीमेंट्री क्या होता है, जैसे मान लो मैं बोल दूं 2 एंगल है एक ही लाइन पर ड्रॉ हो रहे हैं, एक एंगल 110 डिग्री का है तो दूसरे कितने का होगा, दूसरा मैम 70 का होगा। वो एंगल जो इसको 180 बनाने में इसकी हेल्प करेगा, वो नंबर जो इसको जो पहले वाले को 180 बनाने में उसकी हेल्प करेगा, दैट इज सप्लीमेंट्री एंगल। सबसे इजीएस्ट वे में सबसे इजीएस्ट डेफिनेशन। ठीक है, सो x की वैल्यू तो 30 है, अब इस 30 को 180 बनाने के लिए हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 150 डिग्री। तो इस जो 150 डिग्री है ये क्या हो गया इसका सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल कौन हो गया इसका 150 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चंस इजी हैं, जो चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं सारी की सारी चीजें उन्हीं पर डिपेंड करती हैं। अगर वो बेसिक आप लोगों ने ध्यान से देखा है, ध्यान से समझा है, तो ये क्वेश्चंस जो है वो कुछ भी नहीं है ना, बहुत इजी क्वेश्चंस है। इसमें देखो क्या दिया है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है ना। देखो अंदर वाले 2 हमें पता है, ये वाला प्लस में ये वाला एंगल अगर हम लोग ऐड करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, बट ना ही ये वाला एंगल पता, ना ही हमें ये वाला एंगल पता, बट हमें ये पता है कि एक ही लाइन पर जब 2 एंगल बनते हैं तो दोनों का सम 180 के इक्वल आता है। बिल्कुल ठीक है, सो यहाँ हम लोग 180 में से अगर 45 को माइनस करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास में 135, है ना। 4 3 7 और 1 8। ठीक है, यहाँ पर कितना बचेगा अगर हम 180 में से 30 को घटाएंगे तो कितना आएगा 150 डिग्री। ठीक है, निकालना क्या है हमें x की वैल्यू कैसे आएगी, हम लोग मैम अंदर वाले दोनों एंगल्स को ऐड करेंगे, यानी कि 150 एंड 135 को ऐड करेंगे, कितना आएगा 5 3 8 285 डिग्री। यहाँ से कितना आएगा हमारे पास में 285 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलें। सेम इस क्वेश्चन में भी हमें x की ही वैल्यू फाइंड आउट करनी है, बट यहाँ पर भी थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, क्योंकि हमें ये तो पता है मैम x की वैल्यू किसके आएगी, ये वाला एंगल प्लस में ये वाला एंगल, इन दोनों के एडिशन के इक्वल आएगी, बट ये वाले एंगल्स दे नहीं रखे तो हम लीनियर पेयर का यूज करके, यानी कि दोनों का सम जहां पर 180 के इक्वल आता है उसका यूज करके हम लोग यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, कितनी बनेगी यहाँ से 47, यहाँ से कितनी आएगी 47 डिग्री। कैसे आई देखो मैं बता देती हूँ, 180 में से 133 जाएगा हमारे पास में तो यहाँ से बचेगा 47 डिग्री, और यहाँ कितनी आएगी हमारे पास में 37 डिग्री। यहाँ कितनी आएगी 180 में से 143 जाएगा तो आएगा हमारे पास में 37 डिग्री। ठीक है, अब देखो निकालना क्या है x की वैल्यू, किस किस के सम के इक्वल आएगा 47 प्लस में 37, 7 7 14 और यहाँ से कितना आएगा 8, यानी कि आंसर कितना बनेगा हमारे पास में 84 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है।
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। इसमें हम लोग एक और बेसिक, एक और नया जो की पॉइंट रहने वाला है इसकी बात करते हैं। इसको सीडी वाले इस टाइप से भी बोल देते हैं। बहुत सारी एरो दे रखी हो, जैसे बेसिकली अभी तक क्या था, एक एरो दे दी, ठीक है, फिर क्या किया, ऐसे करके 2 एरो दे दी, लेकिन अब क्या है, ऐसे करके 3 या 4 एरो जब भी हमें दे रखी हो। सो इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस चीज को जस्ट अभी हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। क्या करना है, देखो, इधर वाले एंगल्स को मार्क कर लो और इधर वाले एंगल्स को मार्क कर लो, ठीक है। ऑब्वियसली एक साइड एंगल ज्यादा बनेंगे। अब जैसे यही है, यहां देखो एंगल ए बन गया, फिर बी बन गया, फिर एंगल सी बन गया, और इस साइड राइट हैंड में कौन कौन बना है हमारे पास में, एंगल ए प्लस में बी प्लस में सी, ठीक है। और लेफ्ट हैंड में अगर हम चेक करें तो कितने एंगल बन रहे हैं यहाँ पर, एंगल एक तो बन रहा है अल्फा और एक बन रहा है बीटा। यहाँ क्या बनेगा, अल्फा, और यहाँ क्या बन रहा है, बीटा। बस दोनों को जोड़ करके इक्वल हमें पुट करना है, हमारा आंसर खत्म। यही करना है और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। चाहे ये 3 ऐसे 3 एरो कर रखी हूं, 2 कर रखी हूं, 5 कर रखी हूं, 6 कर रखी हूं, कुछ भी नहीं करना। एक हाथ में जितने एंगल बनते हैं वो सारे, दूसरे साइड में राइट हैंड साइड में जो बनते हैं वो सारे, लेफ्ट हैंड साइड में जो बनते हैं वो सारे, दोनों को जोड़ करके आपस में इक्वल पुट करना है। बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। यही हमारी शॉर्ट ट्रिक, यही हमारा फॉर्मूला है। और इसमें भी ना ध्यान रखना हमेशा, एक साइड ना 1 नंबर कम रहेगा। जैसे इधर 3 एंगल है तो इधर 2, इधर 4 है तो इधर 3 रहेंगे। जैसे इसके अंदर हम लोग देखें, इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो देखो, राइट साइड के सारे एंगल्स को काउंट करें तो एंगल ए, बी, सी और डी। एंगल ए प्लस में बी, थोड़ा मैं इस साइड लिख देती हूँ, आई थिंक यहां से दिखता नहीं होगा, रुको, देखो, एंगल ए प्लस में बी प्लस में सी प्लस में डी। और इस साइड में क्या क्या बन रहा है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। इस साइड क्या क्या है, अल्फा प्लस बीटा प्लस में गामा। दोनों को जोड़ करके एक दूसरे के इक्वल पुट करना है। यही हमारे पास में शॉर्ट ट्रिक है। इसी पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसी पर बेस्ड आज हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। क्या करना है बेसिकली, समझ आया? दोनों साइड के एंगल्स को हमें बेसिकली ऐड करना है। दोनों साइड के एंगल्स को हमें बेसिकली ऐड करना है, बस काम खत्म, इतना ही करना है। वहां देखो, यहां अगर हमारे पास में 4 एंगल बन रहे हैं राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में कितने बनेंगे, 3 बनेंगे। ध्यान रखना लेफ्ट हैंड साइड में या फिर एक साइड में हमेशा एक एंगल कम बनने वाला है, ठीक है। इसी के रिगार्डिंग एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें देखो क्या दिया है। अगर हम लोग इधर बात करें, ठीक है, राइट हैंड साइड में बात करें तो क्या क्या दे रखा है हमें यहाँ पर, ये वाला एंगल, ठीक है, फिर ये वाला एंगल हो जाएगा, ठीक है, फिर एंगल ये वाला हो जाएगा और फिर एंगल ये वाला हो जाएगा, ठीक है। बट मैम ये वाले एंगल तो दे ही नहीं रखे, क्या है, तो हम निकाल लेंगे। एक लाइन पर जब एंगल बन रहे हैं, जब ऐसे लाइन है, ये वाला एंगल ए है, तो क्या ये वाला नहीं निकाल सकते हम लोग? बिल्कुल निकाल सकते हैं। क्या मैं इस वाले एंगल को बोल सकती हूँ कि 180 माइनस ए, ठीक है। सेम एज इट इज इस वाले एंगल को क्या हम लिख सकते हैं, 180 माइनस में जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या था, लेफ्ट हैंड के जितने भी हैं सबको जोड़ लो। यहाँ कितना है, 180 माइनस का ए प्लस का एंगल सी प्लस में ई और प्लस का 180 माइनस का जी, ठीक है। यहाँ देखो क्या आएगा, 180 360, ठीक है। प्लस के एक साइड ऐड कर ले, सी प्लस का ई माइनस का ए माइनस का जी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड के सब एंगल्स को ऐड कर ले, कितना कहाँ क्या दे रखा है देखो। लेफ्ट हैंड साइड में मैम ए हो गया, इसके बाद हमें दे रखा है ये बी, ओके, इसके बाद आएगा डी, ठीक है, इसके बाद आ जाएगा एफ और इसके बाद आ जाएगा हमारे पास में जी, ठीक है। क्या रहेगा, ए प्लस में बी प्लस में डी प्लस में एफ प्लस में जी, ठीक है। ये किसके बराबर है, 360 प्लस सी प्लस ई माइनस ए माइनस में जी के। क्वेश्चन ने पूछा है सही संबंध चुनें, ठीक है। 360 प्लस सी प्लस ई प्लस सी प्लस ई इक्वल्स टू बी डी एफ ए जी, ठीक है। बी डी एफ और ए और जी, ए, अच्छा ए और जी, सॉरी यहाँ पर देखो ए और जी को काउंट नहीं करना है। एक सेकेंड, यहाँ पर देखो ए और जी जो है वो कोई ऐसे एंगल नहीं बन रहे हैं। एंगल है वो बात ठीक है,
बट ना कौन से वाले एंगल को इंक्लूड करना है हमें ध्यान रखना, जो यहाँ पर कॉर्नर पर आ रहे हैं, है ना, जो यहाँ पर कॉर्नर्स पर हैं उन्हीं एंगल्स को हमें यहाँ पर ऐड करना है। ये तो नहीं कोई भी एंगल बन सकता है, ऐसे नहीं करना। देखो हमने जो एग्जांपल लिया था उसमें भी जो कॉर्नर पर एंगल है सिर्फ उन्हीं को हमने ऐड किया था, इंस्टेड ऑफ यहाँ कोई एंगल बना दूं या इस टाइप से एंगल्स को नहीं इंक्लूड किया था, सिर्फ कॉर्नर वाले हमने एंगल्स को इंक्लूड करना है। सो यहाँ आएगा हमारे पास में एंगल बी प्लस में डी प्लस में एफ, ठीक है। अब ये माइनस वाले दोनों को अगर मैं यहाँ ले आऊं तो ये बनेगा b प्लस में d प्लस में f प्लस में a प्लस में g इक्वल्स टू 360 प्लस c प्लस में e, ठीक है। ये किसके बराबर आएगा हमारे पास में 360 प्लस e प्लस c b d f a g, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वही हमारी बात बन गई। बाकी के ऑप्शंस को हमें चेक करने की ही नीड नहीं पड़ी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा राइट ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर जो कि है नहीं, इसका मतलब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं। आज की क्लास में एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक है एडवांस मैथ का, जिसका नाम है ज्योमेट्री। उसका भी एक बेसिक सी, एक बहुत अच्छी सी टाइप बोल सकते हैं, जिसका नाम है हमारे पास में एरो कॉन्सेप्ट। एरो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड 3 से 4 चीजें आज हमने सीखी हैं, जिसके अंदर सबसे पहले हमने सिंगल एरो की बात की है, ठीक है। फिर हमने डबल एरो की बात की थी, ठीक है। फिर हमने एक और इसका कॉन्सेप्ट देखा है कि अगर पैरेलल लाइन दे रखी हो और उसके अंदर एरो दे रखी हो तो बाहर वाले दोनों एंगल्स का सम अंदर वाले के इक्वल आएगा, बिल्कुल ठीक है। एक उसी के पैरेलल हमने फिगर देखी थी, उसकी इनवर्स वर्जन बोल सकते हैं। इसके बाद जब हमने ये लैडर टाइप क्वेश्चंस देखे हैं कि 2 पैरेलल लाइंस हैं, उनके अंदर बहुत सारी एरो दे रखी है, 3 एरो 4 एरो इस टाइप से, उसमें भी कुछ नहीं करना है। राइट साइड के सभी एंगल्स को जोड़ लो, लेफ्ट साइड के सभी एंगल्स को जोड़ लो, दोनों को इक्वल पुट कर दो, वहां से हमारे पास में आंसर आ जाएगा। सो बेसिकली इन्हीं 3 चीजों पर आज हमने बात की है, इन्हीं 3 चीजों को हमने डिस्कस किया है और इन्हीं से रिलेटेड कुछ पीवाईक्यू थे जिनको हमने बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आई होप सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप सभी लोगों को समझ आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू।